हमें अभी खबर मिली है कि शहर के मारूफ सियासतदान नबील नैना बेगम के बेटे और इरम शाहजमान बेगम की बेटी ने कुछ दिन पहले शादी कर ली है। उनका कहना है कि वो कोई बड़ी तकरीब करना नहीं चाहते थे और निकाह की रस्म लाहौर में बाकायदगी से हो चुकी है। इरम और नबील दोनों का ये कहना है कि काश दोनों की वालदा आज ये दिन देखने के लिए जिंदा होती जब सालों की दुश्मनी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। मलिक साहब, मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो। नरगिस कहाँ है? वो भी आना ही है, दोबारा मत पूछना। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ इस तरह? अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी, आप आए और सब कुछ तबाह करके चल दी। आप उठाकर लाए थे ना मुझे उस घर से, जबरदस्ती की थी ना आपने, और आज मुझे ऐसे धुतकार रहे जैसे जैसे मेरे वजूद से आपको घिन आती हो। बोल दिया, दोबारा मत बोलना। मलिक साहब, मुझे आपसे बात करनी है। मैं कोई खिलौना नहीं हूं जिसके साथ आपने खेला, जिससे जब दिल भर गया तो उसे उठा के फेंक दिया। मैं एक इंसान हूं जिसे आपने भटकती हुई रूह बना दिया है। मैंने आपके साथ किए हुए समझौते को अपना नसीब समझकर कबूल किया था, लेकिन आपको सिर्फ एक बेटा चाहिए था मलिक साहब। मुझे भी बेटा चाहिए। मैं रूह नहीं, इंसान बनकर जीना चाहती हूँ, और ये वजूद मुझे सिर्फ मेरा बेटा दे सकता है। मुझे बेटा चाहिए मलिक साहब, मुझे बेटा चाहिए। मगर आप मानो या ना मानो, हकीकत यही कहती है कि उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया, और अगर पीर साहब ने कहा है तो मानना पड़ेगा साहब। नूर बाजी बेटा पैदा नहीं कर सकती। होगा बेटा से होगा। कॉल की थी लोगों को? चंद लोगों को, बट एक दो रहते हैं। कौन? जोया मैडम। उनसे कह दो, उनसे कोई नहीं मिलना चाहता अभी। एक मिनट जी अंदर भेजो। थैंक यू। ये रवि क्या कर रही है? हम दोनों को एक साथ देखकर उसके चेहरे के तासुरात देखना चाहती हूँ। आओ सोहा, जरूर तुम हमें शादी की मुबारकबाद देने आई। मेरे शौहर से तारुफ की तो जरूरत नहीं है ना तुम्हें, इन्हें तो तुम पहले से ही बहुत अच्छी तरह से जानती हो। बहुत जल्द तुम्हारा घमंड टूट जाएगा रम। जिस इंसान की फितरत में ही वफा ना लिखी हो ना, वो आज नहीं तो कल जरूर बेवफाई करने पर मजबूर हो जाता है। यू नो व्हाट, दूसरों पे कीचड़ उछालने से बेहतर है अपने गिरबान में झांको। मिल लिया ना मेरे दुश्मन मलिक शाहजमान से जाके, एटलीस्ट तुम्हारे जैसी लड़की को तो वफा की बात ही नहीं करनी चाहिए। मैं प्यार में चोट नहीं खाई है रम, इसलिए मेरा दिल नहीं समझो। जिस दिन ये शख्स तुम्हें भी धोखा देके जाएगा ना, उस दिन तुम्हें मेरी तकलीफ का एहसास होगा। मैं दिल से नहीं, दिमाग से फैसले करती हूँ, इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ और तुम वहाँ, और यही दिखाने के लिए मैंने तुम्हें अपने घर में आने की इजाज़त भी दी है। ये हकीकत है, इसे जितनी जल्दी तस्लीम करोगी उतना ही अच्छा होगा। और वैसे भी अब ये जंग तुम्हारी और नबील की नहीं, बल्कि हमारी और तुम्हारी है।
जाके बता देना अपने मलिक शाहजमान को, और साथ में उसको ये भी कहना कि मैं तैयार हूँ। जा सकती हो तुम। मैं मलिक शाहजमान का ख़ास आदमी हूँ, मुझे बता दीजिए क्या बात है? मैंने आपसे कहा था ना कि इस वक्त वो किसी से नहीं मिलना चाहते, बहुत सदमे में, बहुत मोहब्बत करते थे अपनी बीवी से। और वैसे भी जो भाई इस मौके पे यहाँ मौजूद ना हो उसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे? समझ रही हैं आप मेरी बात? ये क्या हो रहा है? मेरे खिलाफ तमाम करप्शन केसेस दोबारा खोल दिए गए हैं और ये 10 नए केसेस। आखिर ये हो क्या रहा है? सर, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप मलिक शाहजमान के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ना करें, वो आपके पीछे तक आएगा। ये कल का लड़का है, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा मेरा। तुम जाओ। हेलो, कैसे हो इफ्तिखारुल अमीन? ऑर्डर्स मिल गए कोर्ट के? मना किया था तुम, मेरे खिलाफ साजिशों के जाल बिछाना छोड़ दो, लेकिन तुम कहाँ मानते हो? अपनी पहली बीवी की तरह तुम भी बहुत जिद्दी हो। अब नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा ना इफ्तिखारुल अमीन। देखो मलिक शाहजमान, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि तुम्हारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन मैंने नहीं करवाई। हाँ, मीडिया पे बैठ के ये बात जरूर की थी, और वो भी सिर्फ मीडिया की ही वजह से, वरना तुम्हारे खिलाफ मैं कोई एक्शन कैसे ले सकता हूँ? कौन कितने पानी में है ये तो शाहजमान अच्छी तरह जानता है। वैसे भी मेरे खिलाफ साजिशें करने वाले आहिस्ता आहिस्ता अपने अंजाम को पहुंच ही गए। मेरी बात गौर से सुनो और अब जो कहना सुनना है वो कोर्ट में ही कहना। गुड बाय इफ्तिखारुल अमीन, गुड बाय। मामा, मैं नबील, मामा आपका बेटा नबील, मामा मैंने शादी कर ली है। कुछ तो बोले मामा। मेरा कोई बेटा नहीं है, कोई बेटा नहीं है मेरा। मैंने तो अपने बेटे को मार दिया था, उसके पैदा होने से पहले ही मार दिया था मैंने उसे। मेरा कोई बेटा नहीं है, कोई बेटा नहीं है मेरा। लेकिन मैंने तो उसे पैदा होने से पहले ही मार दिया था। शैतान था ना वो, शैतान था, और वो बार बार आता है मेरे पास। क्यों आता है मेरे पास? मुझे मार डालेगा वो, मार डाले। वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो फिर से आगे। वो है मेरे सामने, वो है मेरे सामने, वो बचा लो मुझे। मामा कोई नहीं, मेरी बात तो सुने। वो है, तुम्हें कोई नजर नहीं आ रहा? वो देखो, वो है। तुम कौन हो? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। वो है, वो देखो, वो देखो, वो है। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। कौन हो तुम? जाओ यहाँ से, वरना मैं मार डालूंगी तुम्हें। जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ, 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 जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ, 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 जाओ। आपको हंसी आ रही है?
तो और क्या करूं? शाज़मीन बेगम की बेटी और नैना का बेटा नए रिश्ते में जुड़ने जा रहे हैं। बेचारे फराज और अनम मेरा छोटा भाई था। असल मोहब्बत उसकी थी। शीरी फरहाद की तरह जान गंवा दी। हमारी मोहब्बत मोहब्बत नहीं है, इंतकाम का जुनून है। मोहब्बत कर ली, अब इंतकाम चाहती हूँ। ये भी अच्छा है। वैसे आपको मैं खासा समझदार समझती हूँ, लेकिन आपने भी एक खोटा सिक्का पाला। बच्चन आपका खास आदमी, वो नबील और इरम के साथ मिला हुआ है। ये तुम कैसे कह सकती हो? मैंने उसे उनके घर पे देखा था, और उस दिन भी मिली थी जब आपसे मिलने आई थी आपकी बीवी की डेथ, और उसने मुझे आपसे मिलने नहीं दिया। ये खेल बहुत फैला हुआ है मलिक साहब। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि ये खेल कहां तक जाएगा। बच्चल को तो मैं संभाल लूंगा। तुम्हें असल चोट अब लगी है। क्या करना चाहती हो? बर्बाद करना चाहती हूँ उसे और उसकी बीवी को। तुम्हारे पास मीडिया की ताकत है, जो कर सकती हो कर लो। मेरे पास मीडिया की पावर थी, तो समझो तुम्हें वो ताकत वापस मिल गई, और वो सब कुछ भी जो तुमने नबील की मोहब्बत में खोया है। अब देखना ये है कि तुम क्या कर सकती हो। क्या बात है नबील, कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रहे हो, खामोश रहते हो। बस कुछ नहीं, ऐसे ही तबीयत ठीक नहीं थी। आर यू श्योर? आई मीन, चाहो तो मुझसे शेयर कर सकते हो। मलिक यावर के बारे में सोच रहा था कि उसे हटाने के लिए हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। मैं पार्टी मेंबर्स से एक अलग से मीटिंग करना चाह रही थी। मलिक यावर ने अपनी जड़ें इस पार्टी में बहुत मजबूत कर ली हैं, लेकिन अब हम लोगों की पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग है। बहुत जल्दी निकल जाएगा हम लोगों की जिंदगी से। नबील भाई, बहुत दिनों से कोई लिफाफा नहीं पहुंचा, मैंने सोचा कि आपको याद करा दूं। बहुत अच्छे, इंतजार रहेगा मुझे। जी थैंक यू। मलिक साहब, आप मलिक साहब, आपने ये खबर पढ़ी? आपका पुराना मुलाजिम था ना बच्चल, उसकी मौत हो गई। लिखा है कि उसे कार्डियक अटैक हुआ है। जानता। अच्छा, काफी पुराना मुलाजिम था आपका। अनाया बेगम के साथ भी काफी अरसे रह चुका है। आपको नहीं लगता मलिक साहब कि आपको उसकी फैमिली के लिए कुछ करना चाहिए? मुझे काम के मामलात में औरतों की मुदाखलत बिल्कुल पसंद नहीं है। औरत हो, औरत बन के रहो।
पानी सर पे से गुजर गया है, ये मामला बहुत सीरियस हो गया। मैंने पता करवाया, आपके खिलाफ कोई सख्त एक्शन लिया जाएगा। हो सकता है कि आपको हाउस अरेस्ट के वारंट भी जारी किया है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप मुल्क छोड़ के बाहर चले जाएं। इरादा तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है। जानता हूं कि मलिक शाजमान मेरे पीछे अपनी पूरी ताकत से आएगा लेकिन सियासत में झक तो मैंने भी नहीं मारी। देखते हैं, सियासत में अच्छा बुरा वक्त मौसम की तरह बदलता है। कब खुशी होगी और कब गम, कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ, मलिक शाजमान पे अच्छा वक्त चल रहा है लेकिन ज्यादा देर नहीं रहेगा। सर, आप इस सिचुएशन को अंडर एस्टिमेट ना करें। नहीं कर रहा अंडर एस्टिमेट। जानता हूं मामला बहुत गंभीर है। तुम जरा लॉयर को फोन लगाओ और उस अकाउंटेंट को फौरन बुलवाओ। आधे से ज्यादा अकाउंट्स तो मैं बाहर ट्रांसफर कर ही चुका हूँ। रियली सर? कच्ची गोलियां नहीं खेली। इतने अरसे से सियासत में हूं, कोई बेवकूफाना कदम तो नहीं उठा सकता। उस जज को फोन लगाओ और उससे कहो कि जब तक मेरे आधे अकाउंट्स मजीद बाहर ट्रांसफर नहीं हो जाते, मेरा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में आना नहीं चाहिए। मैं बहुत जल्द ये मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा। जाओ, टाइम क्यों जाया करो। What is this? सोहा ने हर जगह ये बात फैला दी है कि मामा के कत्ल के जिम्मेदार तुम हो। एक लाइव इंटरव्यू में वो बैठ के बोलने वाली है कि मामा के कत्ल की प्लानिंग तुमने उसके साथ मिलके की है। वो तो ये भी कह रही है कि नैना भी इन्वॉल्व है, और नैना अभी तक इस मुल्क में है। She said that also. क्या इन बातों में जरा से भी हकीकत है? नो, नॉट एट ऑल। इरम, मैंने तुम्हें हमेशा सच बताया है। सोहा ये सब कुछ इंतकामन कर रही है। आई टोल्ड यू। सोहा मेरे खिलाफ इस तरह बातें करने का इरादा रखती थी ऑलवेज। ट्रस्ट मी इरम, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये बात हमारे हाथों से निकलती जा रही है। जितना जल्दी हो सके इस बात को खत्म करो। ओके, गुड। एंड आई होप तुम ठीक कह रहे हो। मैं आप ही को फ़ोन कर रही थी मलिक साहब। काम में मसरूफ होता हूँ, बार बार फ़ोन करके तंग मत किया करो। और वैसे भी यहाँ हर चीज़ तो है। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, सब कुछ है सिवाय आप। कम से कम उस घर में एक नज़र भर के आपको देख तो लेती थी। तुम सिर्फ अपना और इस बच्चे का ख्याल रखो। बैठेंगे नहीं मलिक साहब? मलिक साहब, आपके लिए खुशखबरी है। कहा था ना मलिक साहब, मैं आपको मायूस नहीं होने दूँ। बेटा ही होगा। तुम तो अपनी ज़बान की पक्की निकली। तुम्हें कभी भी बेटा नसीब नहीं होगा कि मेरी बद्दुआ है तुम्हें।
मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो। नरगिस के घर वाले बहुत परेशान हैं। वो परवीन बता रही थी कि उन्होंने इस बारे में आपसे बात की थी, लेकिन जब मैंने आपसे पूछा तब आपने कुछ नहीं बताया। इस तफ्तीश की वजह जान सकता हूँ मैं? क्या लगता है तुम्हें मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ? ये मुलाजमों का किस्सा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता कि उन्हें घर में डिस्कस किया जाए। लेकिन वो लापता है, न जाने किस मुसीबत में होगी। आप पता करवाने की कोशिश तो कर सकते हैं ना, कुछ ना सही उसके घर वालों को ही तसल्ली हो जाएगी। बहुत बोली हो तुम। इन मुलाजमों के चक्रों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। अजीब से होता है ये, पता नहीं किसके साथ भाग गई है या फिर कोई पुरानी दुश्मनी थी, कुछ नहीं कह सकते। ये लोग सिर्फ ड्रामा करके पैसा बटोरना जानते हैं और कुछ नहीं। लेकिन परवीन बहुत परेशान लग रही थी, और इस मामले में वो झूठ क्यों बोलेंगी? कहा ना मैंने तुमसे, मासूमियत का फायदा उठा रहे थे तुम्हारी। कल ही फारिग कर दूंगा उसे। मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं था। लेकिन मैं उसका मकसद अच्छी तरह समझ चुका हूं। ड्रामा करके इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी। दोबारा इन चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं है। जाओ किरण को संभालो। यार तू क्या अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता है? हैं? बिल्कुल अपनी मां की तरह बेवकूफ है तू। घुटनों में अकल है तेरी। पता नहीं यार तुझे सियासत में आने की इजाजत किसने दी? और तुम बेबी, तुम अपनी मां से ही कुछ सीख लेते। ना मलिक वजाहत का खून रंग लाया और न शाजमीन बेगम। तुम लोग क्या समझते हो जलसों में नारे लगाने से पार्टियां बहुत आगे निकल जाती हैं? बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। यहां नैया अभी चली नहीं और उसे डुबोने की तैयारी शुरू कर दी। खाने देने के बजाय आप बताएंगे भी कि अब करना क्या है। वाह, ये भी अच्छा है। हाँ? अच्छा है, ये भी अच्छा है। जब जरूरत पड़ी बाप बना लिया, जरूरत निकली लात मार के गधे की तरह साइड पे। मशवरा दे, क्या करूंगा, मेरी भी मजबूरी है। बाप हूं, दिल पत्थर का तो नहीं। अब अगर मैं कुछ नहीं करूंगा अपने बच्चों के लिए तो कौन करेगा? ठीक है, करता हूं कुछ। मीडिया में मेरे जानने वाले हैं और बहुत अच्छे जानने वाले हैं। उनसे कहता हूं कि हाथ जरा हल्का रखें। लेकिन अगली बार प्लीज बी केयरफुल। फिक्र करने की कोई बात नहीं, माँ और बेबी दोनों बिल्कुल खैरियत से हैं। किसी चीज़ का ख्याल रखना है या कोई एहतियात करना है तो अभी बता दीजिए डॉक्टर साहब। नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं, बस ये मुझसे कहती हैं कि थोड़ा घर से बाहर नहीं निकलती। तो थोड़ा सा फ्रेश एयर में इनको लेके जाएं ताकि वॉक करें, अच्छा फील करेंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब। मना किया था मैंने तुम्हें कि किसी से किसी किस्म की कोई बात नहीं करना, कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना। तो फिर ये क्या है? आपने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? मुझे बाहर जाना चाहिए।
इस घर में तुम्हारी जरूरत की हर चीज मौजूद है, और अगर टहलने का इतना ही शौक है तो इतना बड़ा टेरेस है। एक बात याद रखो, हमारे और मेरे दरमियान सिर्फ एक सौदा हुआ है और कुछ नहीं। लेकिन अब तो आप जानते हैं कि ये बेटा है, फिर मुझे इस तरह छुपा के क्यों रखा है मलिक साहब? से शादी कर लें। जब तक मेरा बेटा, मेरा वारिस मेरे हाथों में नहीं आ जाता तुम यहीं रहोगी। तब तक किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। तुम जब बुलाती हो तब आ जाता हूं। क्या ये काफी नहीं है तुम्हारे लिए? जलन होती है साहब, ये सोचने पर मजबूर हूँ कि आप मेरे लिए आते हैं या अपने होने वाले बेटे के लिए। समझदार हो नरगिस, ध्यान रहे इस बेटे की वजह से तुम्हारे ओहदे में बेशुमार इजाफा हुआ है, इसलिए ये बेटा इस दुनिया में तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज होना चाहिए। आपसे ज्यादा फिर भी नहीं। यार तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? इतने माह गुजर गए, सोहा के इल्जामात को किसी ने सीरियसली नहीं लिया। वैसे मामला बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया है। कुछ भी हो सकता है, वो लड़की खामोश बैठने वाले में से है ही नहीं। ऐसा हो भी सकता है। इन्वेस्टिगेशन अगर दोबारा शुरू हो गई तो पता नहीं कहां कहां से गड़े मुर्दे निकल आए। इन्वेस्टिगेशन? क्या मतलब? इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये सब झूठ है। हकीकत वो होती है जिसे दुनिया तस्लीम कर ले बीबी। सच्चाई चीख चीख कर बतानी पड़ती है। और तुम्हारी सहेली सोहा चिल्ला चिल्ला कर इस पे इल्जाम लगाएगी। वैसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है उस लड़की पे भरोसा करके। चलो, ऐसी गलतियां तो हमने बहुत मर्तबा की, लेकिन खैर है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। इख्तिताम अगर अच्छा है तो सब ठीक। वैसे तुम लोगों को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर मैं ना होता तो अब तक घसीट कर ले जाते इन्वेस्टिगेशन के लिए। थैंक यू, मैं वाकई आपका शुक्रगुजार हूँ। जबान कैसे बदल जाती है ना नबी। मुझे अपने पेशे से इसीलिए मोहब्बत है, इसमें पता नहीं चलता। एक तरफ नफरत, दूसरी तरफ मोहब्बत, पल में दुश्मनी, पल में दोस्ती, इधर वफा उधर धोखा। कोई चीज एक सी नहीं रहती, सीन कभी एक सा नहीं रहता, बदलता रहता है। वक्त बदलते देर नहीं लगती, है ना नबी? चलता हूं। क्या बात है, मूड कुछ ठीक नहीं है तुम्हारा आज? मुस्कुरा कर इस्तकबाल भी नहीं किया। कितने महीनों से यहाँ कैद हूँ मैं दिन से आपकी शक्ल तक नहीं देखी, किसी दूसरे इंसान से बात भी नहीं की। डॉक्टर भी आके खामोशी से चेकअप करके चली जाती। आप सोच भी नहीं सकते मैंने एक एक दिन कैसे गुजारा है मलिक साहब। मुझे वहशत होने लगी है इस सन्नाटे से। अब तो कुछ ही दिन की बात है, फिर तो तुम आजाद हो जाओगे। आप नूर को छोड़ देंगे ना? इसमें आप और हमारा बेटा है ना? मुझे उस वक्त का बेसब्री से इंतजार है। मुझे भी।
क्या कर रही हो? इतनी उदास क्यों रहती हो? मैंने तुम्हें वो सब कुछ दिया है जिसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकती थी। फिर भी ये मायूसी, ये उदासी क्यों? सब कुछ है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं। चाहती क्या? मोहब्बत, अपनाइयत चाहिए मुझे आपकी। वो मेरी मोहब्बत ही थी जिसकी वजह से तुम्हें इस घर में लाया था। अपनी जिद को मोहब्बत समझने की भूल ना कीजिए। मोहब्बत में शर्तें नहीं होती मलिक साहब। आपकी मोहब्बत की बुनियाद बेटे की ख्वाहिश थी। जब मुझसे ना मिला तो आपने मुझे धुतकार दिया। बेटी ही से औलाद है वो आपकी, खून है वो आपका। आपने एक बार नजर भर के उसकी तरफ देखा तक नहीं, उसे अपनी बाहों में नहीं उठाया। मुझे तो आपसे ये सवाल पूछना चाहिए, आप चाहते क्या है मुझसे? मैं जो चाहता हूं वो बहुत जल्द मैं हासिल कर लूंगा। फिर तुम्हारा मेरा ये रिश्ता मुकम्मल हो जाएगा, ये घर मुकम्मल हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है तो मेरी उम्मीदों को पूरी उतरोगे। जाओ सो जाओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने थोड़ा सा कीचड़ उछालने के अलावा मीडिया में इरम और नबील के खिलाफ कुछ भी नहीं किया। अब तक तो सब लोग भूल भी गए होंगे। हमने अच्छा खासा मौका अपने हाथों से गवा दिया। मैं जो कर सकती थी मैंने वो किया। आप एक इन्वेस्टिगेशन ही शुरू करवा सकते थे नबील के खिलाफ। दिल हल्का हो गया, अब बैठ जाओ। यावर हयात और नबील ने हमारे खिलाफ इतनी बड़ी चाल चली, तुम्हें क्या लगता है उन्हें किसी छोटी मोटी इन्वेस्टिगेशन में फंसाएंगे? उनका अंजाम तो बिल्कुल हटकर होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि हर चाल चलने का एक वक्त मुकर्रर है और मेरी बाजी खेलने का वक्त आ गया है। जब मलिक शाहजमान के मोहरे खुलेंगे तो बिसात भी कांप उठेगी और बाकी सब मोहरे खुद ही गिर जाएंगे। हेलो, आ रहा हूं। क्या हुआ? सर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, उन्हें फौरन हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। हॉस्पिटल? आप क्या झक मार रही थी यहाँ पर? जब सब कुछ तय हुआ था कि घर में होगा तो ये अस्पताल कहाँ से बीच में? सर उनको बहुत हैवी ब्लीडिंग हुई है, उनको फौरन हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। मेरा बेटा कैसा है? वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी वाइफ की हालत बिल्कुल ठीक नहीं। मेरे साहब उन्हें हॉस्पिटल फौरन शिफ्ट करना पड़ेगा, वरना उनकी डेथ भी हो सकती है। वो कहीं नहीं जाएगी। लेकिन कह दिया ना, आपसे यही एग्रीमेंट हुआ था कि आप कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे। जाने से पहले मेरे वारिस को ठीक से देख कर जाइएगा, उसे कोई आंच भी नहीं आनी चाहिए। जाइए। जी।
आ गया मेरा शेर, मलिक शाजमान वजाहत का वारिस। हम घर कब जाएंगे? अब हमारी शादी होगी ना? मैं उस घर में आपकी बीवी बन के जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बहुत समझदार समझता था, लेकिन तुम तो बिल्कुल बेवकूफ निकली। मासी जो हो, ये सोच भी कैसे लिया तुमने कि अपने जूतों में बैठने वाली औरत को मैं अपने घर की मलका बनाऊंगा, उससे शादी करूंगा। मुझे सिर्फ अपना वारिस चाहिए था, जो मुझे मिल गया। नहीं नहीं नहीं, अपने ऊपर इतना जुल्म मत करो। अब तो तुम्हें आराम करना है, सो जाओ। वैसे अच्छा हुआ कि कुदरत ने यही रास्ता अपनाया और मुझे मेरा वारिस मिलने के बाद तुम्हें ज्यादा जिंदगी नहीं बख्शी, वरना अपने बेटे की मां को मारकर सच में बहुत दुख होता मुझे। अब सो जाओ, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। मैं अपना वारिस लेकर जा रहा हूं। ये बच्चा हमारा है। क्या? इस बच्चे की परवरिश और तरबियत तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसकी परवरिश में किसी चीज की कमी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। इसका नाम मलिक वजाहत है। आज बाबा साईं बहुत खुश होंगे। ये किसका बच्चा है? मलिक शाहजमान वजाहत का, मेरा। ये है मेरा वारिस। कोर्ट में पेश होने के ऑर्डर्स आ गए हैं। सबको कॉल्स करके देख लिया मैंने, कोई भी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं। इस वक्त मलिक शाहजमान के खिलाफ जाने की कोई जरूरत नहीं करेगा। फिरौन बना बैठा। देखो, एक ही रास्ता है, किसी से मिलवा देता हूं। अगर इस मसले का हल कोई कर सकता है तो बस वो ही कर सकता है। आखिर ऐसा कौन सा शख्स है? कोई जानने वाला, बहुत पुराना। बाकी देख लो भाई, तुम लोगों की मर्जी है। चाहो तो अपना मामला खुद सुलझा लो। कब मिल सकते हैं? जल्दी।
क्यों आप मुझे एक के बाद एक आजमाइश में डाल देते? अपने जज्बात पर काबू रखो। तुम्हें हमारे बेटे की परवरिश करनी है। मैं नहीं चाहता कि उसकी परवरिश पर किसी भी किस्म का असर पड़े। वो हमारा बेटा नहीं है, वो आपका बेटा, आपका और नरगिस का। आप चाहे मुझसे जितना भी झूठ बोल ले, उस बच्चे की आंखें मुझसे झूठ नहीं बोल सकती जो अपनी माँ का अक्स है। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया आपने? बेटा दिया है मैंने तुम्हें। अगर चाहता तो बेटे की खातिर तुम्हारे सर पर सौतन लाकर बिठा देता, लेकिन ऐसा नहीं किया मैंने। घर बैठे बैठे तुम्हारी इज्जत अफजाई की है। और क्या चाहिए? और खबरदार, अगर किसी से कुछ कहने की कोशिश की तो ये बेटा तुम्हारा है और इसकी परवरिश की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। ये जिम्मेदारी आपने मुझ पर सौंपी नहीं, मेरे सर पर डाल दी है। आपने चाहे मेरे साथ जो भी सलूक किया, न जाने क्यों मुझे आपके अंदर एक लम्हे के लिए इंसान की झलक नजर आती थी, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। आप हैवान हैं, आपके अंदर शैतान बसा हुआ है। से और आपके वजूद से मैं जानती हूँ इस घर में मैं आपकी उम्र भर की कैदी हूँ। जो सजा आपने मुझे सुनाई उसे कम तो नहीं कर सकती, लेकिन याद रखेगा मलिक शाहजमान, आज से आप मेरे लिए इस घर में एक अजनबी हैं। मैं आपको अपना शौहर नहीं मान सकती। आप चाहे मुझे अपना गुलाम समझें या मुलाजिम, जो इस घर में आपके बच्चे की परवरिश हो। इसके अलावा किसी और रिश्ते की मुझसे उम्मीद मत रखिएगा। मोहब्बत करता हूं तुमसे, इस बात का गलत फायदा मत उठाओ। हासिल किया है आपने मुझे, कभी अपना नहीं पाएंगे। अरे हमारा बेटा रो रहा है मलिक साहब, और उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी, मेरा फर्ज, और मैं उसे बखूबी निभाऊंगी। तुम गाड़ी में हमारा इंतजार करो। बट लिसन, कहा ना इसकी जरूरत नहीं है, बहुत पुराना जानने वाला है। गाड़ी में बैठो तुम, आओ। देखो कौन आया। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है बीबी, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे तल्ख हकीकत बनने वाली है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, वरना झटका लगेगा। कैसा है मेरा शेर? ठीक हूं बाबा साहब। तुम क्या समझे थे? तुम समझे थे कि मैं अपने बेटे, अपने शाहजमान से नफरत करता हूं? मैं अपने शेर से दुश्मनी कर रहा हूं। बारी बारी तुम सबको अपने शेर के मुंह में मैंने ही धकेला है। यह खेल तो बहुत पहले शुरू हो गया था, जिस दिन से शाज़मीन बेगम होम मिनिस्टर बनी थी। तुम? ऑफिस तो बड़ा शानदार बनाया।
शुक्रिया, अब जा सकते हो यहाँ से। वेरी नाइस। अगर जाना होता तो फिर आता ही। और तुम सबको क्या लग रहा था कि मैं खुद अपने बेटे को थाने से निकलवा नहीं सकता था? तकलीफ तो बहुत हुई अपने बच्चे को उस हाल में देख के, लेकिन शेर का बच्चा है, सीना तान के हर तकलीफ बर्दाश्त की मकसद हासिल करने के। अनाया बेगम अपने आप इसके करीब होती चली गई। वो समझी वो मुझे बेवकूफ बना रही है। अभी उसे आराम करने दें। जब जहनी तौर पर उसे थोड़ा सुकून आ जाएगा तो मैं उसको आपके पास ले आऊंगी। आप उसके गॉडफादर हैं। मैं कह रही हूं ना, मैं ले आऊंगी उसे। ठीक, मेरे बेटे का ख्याल रखने का शुक्रिया, लेकिन मुझे उसकी खैरियत की इत्तला देती रहिएगा। उस बेचारी को क्या पता था कि बाप बेटे के बीच पहले ही खिचड़ी पक चुकी है। अनाया बेगम को इस बात का यकीन दिला दो कि तुमसे शादी करके उसे भी बहुत फायदा पहुंचेगा। तुम जानते नहीं हो इसे एक तीर से तुम कितने शिकार कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान में रहे, अनाया खूबसूरत है और ज़हीन भी है। यह हथियार मर्द की तबाही का बायस बन सकते हैं। वो तो सिर्फ शुरुआत थी। अगला निशाना फराज और अना। वैसे सच पूछो तो उनकी मौत का मुझे भी बहुत दुख। आज भी सोचता हूं तो बहुत तकलीफ होती है मुझे। बहुत अच्छे थे बेचारे, एक दूसरे से मोहब्बत भी बहुत करते थे, पर क्या करें, मेरे मकसद के आगे उन्हें भी कुर्बान होना ही पड़ा। मैं जानता हूं तुमने उस दिन मुझे वहां देख लिया था नबील। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया। तुमने अपनी बीवी को तो बताया ही नहीं कि तुमने अपनी आंखों से मुझे फराज और इसकी बहन का खून करते हुए देखा था, और कह दिया कि शाज़मीन जिम्मेदार है। टू गुड, टू गुड। सच पूछो तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि हम भाई हैं। गले लगाने का दिल किया तुम्हें। सब लोग मुझे शैतान कहते हैं, शैतान तो हम सबके अंदर है, बस ढूंढने की देर है। है ना नबील? और बीबी, तुम्हारी मां भी इसकी मां के हाथों मारी गई। नबील की बात सुनी, फराज की मौत का जिम्मेदार
शाज़मान को समझ रहा है। क्योंकि यही हकीकत है। हकीकत क्या है ये मैं जानता हूं, और तुम भी जानती हो नैना। याद है जब तुम लंदन से वापस आई थी, शाज़मीन के घर गई थी अपना हक मांगने के लिए, क्योंकि वो तुम्हारा भी घर था। क्या किया था उसने? धक्के दे के तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था, धक्के देकर। भूल गई हो अपनी तौहीन। और किसने मजबूर किया था तुम्हें? किसने मजबूर किया था मुझसे शादी करने? किसने? किस मजबूरी की वजह से तुमने अपना बच्चा मेरे हवाले किया था? तुम्हारे बच्चे को फिरौन शाज़मीन ने ही बनाया। तुमने एक नहीं 2 बेटे खोए हैं, 2। एक तो जीते जी मर गया और दूसरा। और फिर सोचो तुम तो राजी हो गई थी ना अनवर फराज की शादी को। हम रिश्ता लेके गए थे, बेइज्जती की इसने। किसने मजबूर किया उन्हें कि वो दोनों बच्चे घर से भाग जाए? किसने धकेला उन्हें मौत की वादी में? कौन है जिम्मेदार फराज की मौत का? बोलो, जवाब दो ना नैना। शाज़मीन। शाज़मीन। नबील इस बात को नहीं समझ सकता, लेकिन मैं समझता हूं, इसलिए कि सारी अज़ियतें मैंने तुम्हारे साथ महसूस की हैं। उस बच्चे की मौत का जिम्मेदार जो भी है, तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूं, सजा उसी को मिलनी चाहिए। शाज़मान को नुकसान पहुंचाकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मेरे भी बच्चे की तरह था फराज। कसूर क्या किया था उस बेचारे ने? सिर्फ ये कि शाज़मीन की बेटी से मोहब्बत, बस। नैना और शाज़मीन का खेल वहीं खत्म हो गया। मैं चाहता तो नैना को उसी दिन दुनिया से रुखसत कर सकता था। मैं गया था उससे मिलने, उस खुफिया जगह पर जहां तुमने उसे छुपाया था। मैंने तो तुम्हें मार डाला था। मैंने तो तुम्हें पैदा होने से पहले ही मार डाला था। क्यों आए हो? तुम शैतान हो, फिरौन हो तुम, शैतान हो तुम। मार डाला था मैंने तुम्हें। क्यों आए हो मेरे पास? क्यों आए हो मेरे पास? मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। शैतान की कोई माँ नहीं होती। जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, 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 मत मारो मुझे। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। मैंने सोचा उसे तो ऐसे ही सजा मिल रही है, और मलिक शाज़मान मरे हुओं को नहीं मारता। और फिर तुम्हारा अपना ही फेंका हुआ मोहरा सोहा, वो भी तुम पर ही भारी पड़ गया। सारा खेल आसानी से मेरे हाथ में आ गया। अनाया और उसकी बेटी को इफ्तिखारुल अमीन मुल्क से फरार हो गया, और बची नैना बेगम। वो उसी पागलखाने में पड़े पड़े खत्म हो जाएगी। अब बचे तुम दोनों।
तो समझो कि आज तुम दोनों का खेल भी खत्म। द फाइनल शोडाउन। मेरी सिक्योरिटी बाहर है। तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे? अच्छा है, ये भी अच्छा है। तुम अपनी पार्टी को काबू करने के चक्कर में रही और मैं तुम्हारे गार्ड्स और तुम्हारे लोगों को काबू करने के चक्कर में रहा। इसलिए तुम्हारे गार्ड्स अब तुम्हारे नहीं, मेरे हैं। यहां तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। यहां सिर्फ मलिक का राज है। तो फिर अब क्या करें इनका? बाबा साईं। शाजमान, मैं तुम्हारा भाई हूं। भाई? ये कौन सा रिश्ता होता है? मैं नहीं जानता। मैं भी आज तुमसे एक सवाल पूछता हूं। अगर खेल के इस तरफ आज तुम होते और उस तरफ मैं, तो क्या करते? बख्श देते मुझे? नहीं ना, कभी नहीं बख्शते। हाथ कांपते भी नहीं तुम्हारे मारते हुए। तड़पता तड़पता देखते मुझे, दिल को सुकून मिलता तुम्हारे। तो फिर मैं कैसे बख्श दूं? कहा था ना मैंने तुमसे, फिरौन हूं मैं, साईं हूं, साईं। तुम्हारे लिए एक बहुत अहम खबर है मेरे पास। इरम और नबील एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। मैंने सोचा ये खबर सबसे पहले तुम्हारे साथ शेयर की जाए। मुझसे भी बड़ा फिरौन बनाना है बाबा साईं। जहां जहां मलिक शाजमान ने मात खाई है, वहां ये नहीं खाएगा। साहब, आपसे कोई मिलने आया। आपको मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। शादी करोगे मुझसे? ये आप क्या कह रहे हैं? इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? मलिक साहब, आपकी एक बीवी है, बच्चों की माँ है मेरी। जर्नलिस्ट हूँ, आपके अगले पिछले से खूब वाकिफ हूँ। ये तो और भी अच्छा है। देखिए, मैं ये भी जानती हूँ कि मलिक शाहजमान शादी करता है तो बेटे के लिए करता है। आपके पास तो बेटा है, फिर आप मुझसे क्यों शादी करना चाह रहे हैं? अब बीवी चाहिए।